अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। नमस्कार दोस्तों। अध्याय 4 में हमने जाना कि जब जब अधर्म अपनी सीमा लांघ देता है तो धर्म की पुनः स्थापना के लिए और अपने भक्तों की रक्षा के लिए भक्त वत्सल भगवान इस धरा पर अवतार लेते हैं। अध्याय 5 का आरंभ महाबली अर्जुन के प्रश्न से होता है कि सांख्य योग और कर्म योग में से कौन सा योग श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग का पालन प्रत्येक वर्ण, आश्रम या संप्रदाय के लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सिद्धांतों का आधार इनमें से कुछ भी नहीं है। जहाँ सांख्य योग में विवेक की प्रधानता है, उसी प्रकार कर्म योग में निष्काम कर्म की प्रधानता है। दोनों ही मार्ग कल्याणकारक हैं, परंतु सांख्य योग में कर्म योग की आवश्यकता होती है, लेकिन कर्म योग में सांख्य योग आवश्यक नहीं है। अर्थात कर्म फल की इच्छा को त्याग कर यदि कोई सांख्य योग की साधना करता है तो वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए दोनों मार्गों में से कर्म योग ही श्रेष्ठ है। एक कर्म योगी निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है, अतः वह कर्म बंधन से सरलता पूर्वक मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार कर्मयोग ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है। कर्मयोगी केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करता है, पर ज्ञान योगी अपने हित के लिए भी साधना करता है, इसलिए उसका अहंकार कभी समाप्त नहीं हो पाता। कर्मयोग में इच्छा का त्याग ही मुख्य है और कर्म करते हुए भी कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखना ही संन्यास या वैराग्य कहा जाता है। अर्थात एक कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी सदा सन्यासी ही रहता है। वह किसी भी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय यह देखता है कि उसका भाव निष्काम है या सकाम। सकाम भाव या फल की इच्छा मन में आते ही वह उसे नष्ट कर देता है, क्योंकि उससे वह कर्म अपने लिए हो जाता है। ऐसा व्यक्ति संसार से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। अतः मुक्ति के लिए कर्मयोग का मार्ग अधिक सुगम और सरल है। एक साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना अति आवश्यक है। यदि ऐसा ना हो तो मन बार बार सांसारिक कामनाओं की ओर भागता रहता है। मनुष्य स्वयं को अपनी उन्हीं क्रियाओं को कर्ता मानता है जिनको वह मन या बुद्धि पूर्वक करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, भोजन करना, देखना आदि। परंतु ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिनको मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं करता, जैसे सांस लेना, आंखों का खुलना या बंद होना। जिस प्रकार मनुष्य इन क्रियाओं को स्वाभाविक मानकर अपना कर्ता भाव नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं के लिए भी नहीं मानना चाहिए। वास्तव में स्वयं को कर्ता मानना ही एक दोष है। यदि अहंकारवश कोई स्वयं को कर्ता मान लेता है तो वह स्वतः ही कर्मों के फल से बंध जाता है और पुनः इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रमेव अम्भसा। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने संपूर्ण कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके और आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वह उसी प्रकार पाप से लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी कभी गीला नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य कर्मों का त्याग नहीं करता, अपितु फल की आसक्ति का ही त्याग कर देता है। वास्तव में ईश्वर ने मनुष्य को यह स्वतंत्रता दी है कि या तो वह स्वयं को कर्ता मान ले या फिर यह समझ ले कि वह तो निमित्त मात्र है, वह स्वयं कुछ भी नहीं कर रहा। यह कर्म परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। अर्थात इस संदर्भ में वह स्वयं को साक्षी भाव में देखता है। ऐसा मनुष्य अपने कर्म फल को भगवान को अर्पित करता है। परंतु जो ईश्वर द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और स्वयं को कर्ता और फल का भोक्ता मान लेता है, वह निस्संदेह कर्म बंधन में पड़ जाता है। बुद्धिमान मनुष्य सभी प्राणियों को एक ही दृष्टि से देखता है।
ऐसा मनुष्य समभाव से युक्त होता है। वह ना तो सुख मिलने पर अधिक प्रसन्न होता है और ना दुख मिलने पर अधिक दुखी। ऐसे कर्मयोगी सन्यासी अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए तपस्या करते हैं। वे भौतिक सुख की इच्छाओं को त्याग कर भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वो भगवान की भक्ति के द्वारा अपनी तपस्या को पूर्ण करते हैं और अनंत शांति को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।